हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पृथक्करण के नियम के बारे में। देखो बेटा, ऐसा होता है कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे वंशागति के, जिसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था। प्रभाविता के नियम में उन्होंने बताया था कि जो प्रभाविता के नियम में जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को प्रकट कर देता है और अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा ले जाता है। लेकिन पृथक्करण के नियम में क्या होता है, पृथक्करण इसके नाम से लग रहा है पृथक हो जाना, कोई चीज़ अलग हो रही है। यानी कि जो F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो, जब भी संकरण कराया जाएगा तो जो लक्षण प्राप्त होंगे वो एक दूसरे से कैसे होंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, लंबा अलग, छोटा अलग, बौना अलग, काला अलग, मतलब ये जो होते जैसे जो भी लक्षण है, मान लीजिए कि लंबा है तो वो अलग है, ठीक, हरा है तो वो अलग है, पीला है तो वो अलग है, सफ़ेद है तो वो अलग है। तो सारे लक्षण अपने आप से क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो पृथक्करण के नियम को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं बच्चा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको लिखना है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें लिखना है कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में, जब F1 पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी, जब 2 लक्षणों में क्रॉस कराया जाता है ऐसे करके, जो पहली पीढ़ी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं, 3 और 1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय, जब युग्मक बन रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है, विपरीत लक्षण जो होते हैं युग्म के यानी जोड़े के, जो जो मतलब कोई युग्म है, कोई जोड़ा है, तो जब युग्मक बन रहे होते हैं, आपस में जोड़ा बना रहे होते हैं, तो प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। मतलब कि पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, यानी कि सारे लक्षण क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे बना, टी अलग स्मॉल टी अलग, तो इस तरीके से अलग अलग लक्षणों में चले जाएंगे। तो पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया दिया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी जब युग्मक यानी कि जोड़ा बना रहे होते हैं, कोई भी भाई जोड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी का बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर का बनेगा, तो युग्मकों के जब युग्म बन रहे होते तो उस समय क्या होते हैं, प्रत्येक जोड़ा जो युग्म है वो क्या होता है, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इधर से हटा तो इसके साथ जोड़ा बना लिया, इधर हटा तो इसके साथ जोड़ा बना लिया, तो क्या होगा कि सारे लक्षण एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं, पृथक हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक, तो पेपर में आपको लिखना है पृथक्करण का नियम में हेडिंग डालिए पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में पैतृक लक्षण जो लक्षण होते हैं वो 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं, 3 और 1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यानी एक दूसरे से युग्मक बनते हैं तो उस समय क्या होता है, एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं।